बिरादरी साथ दिया तो 100% जीत रहे हैं। उन्हीं की देन है कि पीजी कॉलेज में छात्र संघ की स्थापना हुई। इसके बाद आरएसएस में चले गए, आरएसएस के जिला कार्यवाह हो गए। लोग ये जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट से राजनीतिक क्षेत्र में आ जाते हैं, उनको टिकट मिल जाता है, तो क्या कहाँ तक उनको मुश्किल नहीं है? आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा माफिया है, नकल माफिया है। ओ बड़े बड़े लोग लाइन में लगे लाइन में थे, लेकिन किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला। आते आते पारसनाथ राय जी बता रहे हैं कि मनोज सिन्हा जी से जो एलजी हैं उनसे काफ़ी अच्छा संबंध है। आप भाई हैं तो वो भी जिला करवा चुनाव लड़ रहे थे, ये भी मजाक में कह दिया कि हम भी लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लीजिए हम खारिज अपना नाम वापस लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। उनके पारसनाथ राय जी के भाई हैं, उन्हीं से मुलाकात आपको कराते हैं, पूरा रूबरू कराते हैं, क्या उनके बारे में बताते हैं, आइए जान लेते हैं। मैं परमानंद राय बोल रहा हूँ, उनके छोटे भाई। छोटे भाई लोग जानना चाहते हैं कि पारसनाथ राय जी का कैसा क्या रहा, उनका व्यवहार कैसा रहा, डायरेक्ट राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आ गए, लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि आप उनके भाई हैं तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा। साथ ही हम लोगों का पढ़ना लिखना प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके जूनियर हाई स्कूल सिखड़ी से 8 पास करके, पिताजी भुड़कुड़ा इंटर कॉलेज में अध्यापक थे, वहीं हाई स्कूल इंटर पास करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए में दोनों लोगों का एडमिशन हो गया और हिंदू विश्वविद्यालय से बीए एमए करके वो विद्यार्थी परिषद के राजनीति में घुस गए। विद्यार्थी परिषद की राजनीति करते करते गाजीपुर में बीएड डिपार्टमेंट में प्रशिक्षण लिए, यानी बीएड किए। बीएड करने के बाद अब साल भर होल टाइमर विद्यार्थी परिषद के हो गए और उन्हीं की देन है कि पीजी कॉलेज में छात्र संघ की स्थापना हुई। पहला अध्यक्ष कौन सिंह हुए और इसके बाद आरएसएस में चले गए, आरएसएस के जिला कार्यवाह हो गए। जिला कार्यवाह हो करके फिर अपना एक छोटा सा विद्यालय खोले, उसके प्रगति में ले गए और उसमें प्रगत आज बीए में सब कुछ हो गया। आरएसएस के विभाग कार्यवाह रहे, बौद्धिक प्रमुख रहे, यानी इतना सब कुछ किए और कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में वो जगह बना लिए थे। हाँ। उनकी विद्यालय ही चल रही थी। विद्यालय तो लोग ये जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट से राजनीतिक क्षेत्र में आ जाते हैं, उनको टिकट मिल जाता है, तो क्या कहाँ तक उनको मुश्किल नहीं है? मुश्किल कुछ नहीं है, उनका संबंध है। जो उनके यहाँ आ गया उस सबका कल्याण करिए, चाहे गलत रहा हो चाहे सही रहा हो। जखनिया तहसील में चाहे यादव हो चाहे किसी वर्ग का हो, सबका कल्याण किए हैं। अब ईश्वर जाने क्या होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आ गया होगा उसका कल्याण नहीं किए होंगे। ये परोपकारी जीव हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बसपा से जिनको टिकट मिला है, डॉक्टर उमेश सिंह क्षत्रिय समाज से आते हैं। वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा माफिया है, नकल माफिया है। ओ ये तो सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया उनको ग्रांट देने के लिए, लेकिन मायावती और मुलायम अखिलेश ने उसको जनपद के 10 विद्यालय को डिग्री हुई है लेकिन नहीं मिला, क्योंकि स्वहित किसी का नहीं हुआ तो कहेंगे ही। तमाम विद्यालय में भवन विहीन पर अखिलेश ने मान्यता दे दिया तो वो तो कहेंगे ही। देखे नहीं ना विद्यालय, देखे नहीं ना, विपक्ष तो बोलता रहता है, कुछ न कुछ कहेगा ही कि है। रिजल्ट देखिए सिखड़ी विद्यालय इंटर कॉलेज का, वो 4 घंटा स्वतः विषय के टीचर जो रहते थे उनको अपना आज भी 4 घंटा जूनियर से लेकर के और हाई स्कूल तक अंग्रेजी और विज्ञान का टेस्ट लेते हैं। हर मंथली टेस्ट होता है और रिजल्ट भी अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं गाजीपुर लोकसभा से पारसनाथ राय को टिकट मिला है और उनके भाई ने जिस तरीके से बताया उनकी आंतरिक बातें
और जो शुरू से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई उसके बारे में भी बताया। सवाल आता है कि उनको टिकट दिया गया है, बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो लोग अचंभित हो गए कि उनको टिकट दे दिया गया। बहुत बड़े बड़े लोग लाइन में लगे थे, लेकिन किसी को नहीं मिला। आते आते पारसनाथ राय जी को मिल गया। लोग बहुत बता रहे हैं कि उनको टिकट दिलवाने में माननीय राज्यपाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का हाथ है। अब किसका हाथ है भगवान जाने, ये मैं नहीं बताता कि मनोज सिन्हा का चुनाव कार्यालय देखते थे, एक एक पैसा का हिसाब करके और उनको दे देते थे, तो सोचे होंगे। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि मनोज सिन्हा जी से जो एलजी हैं उनसे काफ़ी अच्छा संबंध है। आप भाई हैं तो आप हाँ, संबंध तो है ही है। संबंध तो यही मीटिंग होगी थी आजमगढ़ के विभाग कारवा, वो भी जिला कारवा चुनाव लड़ रहे थे। ये भी मजाक में कह दिया कि हम भी लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लीजिए हम खारिज अपना नाम वापस लेते हैं। अच्छा, हाँ, मनोज सिन्हा ने अपना नाम वापस लिया? नहीं लिया, नहीं कह दिया ना, दिए थे। जबान से कह दिया तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हाँ, यानी साफ तरीके से देखा जाए तो मनोज सिन्हा जी ने ही टिकट दिलवा दिया एक तरीके से। ये मनोज सिन्हा नहीं है, ये अमित शाह की रणनीति है। अच्छा, ये संघ की रणनीति है। संघ ने दिलाया। तमाम हेरा फेरी फेटा फेटी हो रहा होता तो संघ ने खेल दिया। जो प्रांत बौद्धिक प्रमुख है तो कुछ है ना उसमें पढ़ाई लिखाई का ज्ञान। यानी एक बार जिक्र किए थे कि हमको भी चुनाव लड़ना है, तो उस पे उन्होंने कहा कि चलिए हम आपको कोशिश करते हैं, दिलवा देते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं कहा। हाँ, अरे बहुत पहले जब छात्र संघ का चुनाव लड़के आए थे तब की बात है। बहुत ही ये 20 30 40 वर्ष पहले की बात है, ये नहीं कहा। चलिए, तो जिस तरीके से इन्होंने खुलासा किया और जो बातें बताई, कहीं ना कहीं एक भाई होने के नाते इनको सब कुछ पता होता है। तो एक चीज़ लास्ट सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि इनकी पलड़ा कैसी है। लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर उमेश सिंह बसपा से निकल रहे हैं, कोई बता रहा है कि अफजाल अंसारी निकल रहे हैं, और कोई ये भी बता रहा है कि अफजाल अंसारी का टिकट कट रहा है। परोपकार का यादव बिरादरी साथ दिया तो 100% जीत रहे हैं। कहीं जखनिया से ज्यादा मतों से हर विधानसभा, उस पारी भी मनोज सिन्हा जीते थे, जखनिया विधानसभा से भारी मतों से लीड उनकी जखनिया थी, तब गाजीपुर था, तब सैदपुर, जमनिया, जंगीपुर, सबसे कम जंगीपुर था। यानी कि यादव वोट दे देते हैं तो 100% निकल जाएगी। जो परोपकार किया है उस पर वोट पर जाएगा, तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। चाहे छोटा काम रहा हो, चाहे बड़ा काम रहा हो, किसी न किसी माध्यम से करा दिया होगा। वो संघ के ही माध्यम से कराते थे। चलिए, तो जिस तरीके से देखा जाए तो उनके भाई हैं, चचेरे भाई हैं, यूँ कह लीजिए कि एक भाई ही होते हैं, और भाई होने के नाते इन्होंने सब कुछ बताया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 100% ये बता रहे हैं, यदि सबका साथ सहयोग मिल जाता है तो कोई लोकसभा सीट गाजीपुर से पारसनाथ राय को रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है इस सीट को, आप किस प्रकार से देखते हैं? अपना भी कमेंट सेक्शन में विचार जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।